बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बहुत एक अहम इम्पोर्टेंस भाई ने सवाल किया है कि नमाज जनाज़ा जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो चौथी तकबीर होती है उसके बाद जब इमाम सलाम फेरता है तो क्या हाथ छोड़ के सलाम फेरने चाहिए या फिर हाथ बांधे ही सलाम फेरने चाहिए, इस हवाले से क्या हुक्म है। तो भाई ने सवाल किया है, मैं उनका सवाल भी पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम उसका जवाब भी आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं जी, क्या फरमाते उलमाए किराम इस मसले के बारे में कि हम शुरू से नमाज जनाज़ा पढ़ते आ रहे हैं, यानी बचपन से ज़ाहिर है जब से होश संभाला है तो हम नमाज जनाज़ा पढ़ते आ रहे हैं। चौथी तकबीर के बाद जब इमाम दाईं तरफ सलाम फेरता है तो कुछ लोग हैं जो दाईं तरफ वाला हाथ छोड़ देते हैं, और जब इमाम बाईं तरफ सलाम फेरता है तो वो बाईं तरफ का जो हाथ होता है वो छोड़ देते हैं। तो पिछले दिनों कहते हैं कि एक शख्स ने नमाज जनाज़ा पढ़ाया तो उसने कहा कि जी, चौथी जब तकबीर आप कहेंगे तो आपने दोनों हाथों को छोड़कर सलाम फेरना है। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं जी, हमें बताएं कि शरई हुक्म क्या है और दुरुस्त तरीक़ेकार क्या है। कुछ लोग हैं जी, वो जब सलाम फेरते हैं तो दोनों हाथ छोड़ देते हैं, कुछ जी जब दाएं तरफ फेरा तो एक हाथ छोड़ दिया, बाएं तरफ फेरा तो एक हाथ छोड़ दिया, और कुछ लोग जो हैं जो दोनों हाथ ही नहीं छोड़ते, वो जनाब दोनों हाथ बांधे ही सलाम फेर देते हैं। तो वो कहते हैं जी, इसमें दुरुस्त तरीक़ेकार क्या है। तो नाज़रीन किराम देखें, आप बचपन से जब से आपने होश संभाला आप नमाज जनाज़ा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको नमाज जनाज़ा का दुरुस्त तरीक़ेकार मालूम नहीं है। लेकिन ये भी हमारे लिए एक फ़िक्र है, अलमिया है हमारे लिए कि हम हर चीज़ के अंदर हम आगे हैं, हर चीज़ हमें आती है। 100 को 500 कैसे करना है वो हमें आता है, 500 को 1000 कैसे करना है, 1000 को 2000 कैसे करना है, सारे तरीके आते हैं। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़िक्रिया है, लम्हा फ़िक्रिया है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, जो सवाल भाई ने मुझसे पूछा है उसका जवाब ये है, सही ये है कि जैसे ही इमाम जनाजे की चौथी तकबीर कहे, जैसे इमाम जनाजे की चौथी तकबीर कहे, दोनों हाथों को छोड़ दें, फिर उसके बाद सलाम फेरें। ठीक है। इसकी वजह यह है कि क़याम में जहाँ ठहरना होता है या जहाँ ज़िक्र व तिलावत करनी होती है वहाँ हाथों को बांधेंगे। जो कायदा कुलिया है नमाज के अंदर वो यही है कि जहाँ क़याम में ठहरना होता है वहाँ ठहरने किस वजह से ठहरा जाता है, जहाँ आपने ज़िक्र व तिलावत करनी होती है या फिर आपने जो है क़िरात करनी होती है, या फिर जो है वहाँ जो है हाथों को बांधा जाता है जहाँ तिलावत करनी होती है, ज़िक्र करना होता है। ज़िक्र से मुराद कुरान पाक की तिलावत है, याद रखिएगा। ठीक है जी, दोनों हाथों को बांधेंगे, और जहाँ इस तरह का मामला नहीं है वहाँ हाथ नहीं बांधेंगे, यानी जहाँ तिलावत नहीं करनी है वहाँ अपने हाथों को नहीं बांधना है। ठीक है। और चौथी तकबीर के बाद चूँकि कुछ ज़िक्र अज़कार नहीं करना होता नमाज जनाजा के अंदर, और ना ही मज़ीद ठहरना होता है, बल्कि तकबीर के फ़ौरन बाद जो है इमाम सलाम फेर देता है, तो इसलिए यहाँ हाथ बांधने की भी हाजत नहीं है। जिस तरह के ईदैन की तकबीरात ज़ायदा यानी ज़ायद तकबीरों के दौरान कुछ नहीं पढ़ना होता, इसलिए वहाँ हाथ हम नहीं बांधते हैं। और यही अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ताला ने फ़तवा शामी के अंदर इसी बात को नकल किया है। फरमाया कि जब इमाम नमाज जनाजे के अंदर चौथी तकबीर कह दे तो फिर आपने हाथों को छोड़ देना है, हाथ छोड़कर, दोनों हाथों को छोड़कर ही सलाम फेरना है। इसी तरह सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह पर आपसे सवाल हुआ इसी मुताल्लिक़, तो आपने फरमाया कि दोनों हाथों को छोड़कर ही सलाम फेरा जाए, यही दुरुस्त तरीक़ेकार है। तो नाज़रीन किराम, जब भी आप नमाज जनाज़े के लिए जाते हैं तो दोनों हाथों को छोड़कर जी आपने सलाम फेरना है। ना यूं करना है कि जी दायां हाथ छोड़ा तो दाईं तरफ सलाम फेर दिया, बायां हाथ छोड़ा तो बाईं तरफ सलाम फेर दिया, या फिर दोनों हाथों को बांध कर आप सलाम फेर रहे हो। इस तरीके से आपने नहीं करना, बल्कि दुरुस्त तरीक़ेकार यही है कि जैसे जब आप इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो आपने दोनों हाथों को छोड़कर सलाम फेरना है, यही दुरुस्त तरीका है। उम्मीद है ये मसला आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद मसाइल की मालूमात के लिए आप कमेंट में आके अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की ऐन रोशनी के अंदर आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। रब्बे करीम की बारगाह में उम्मीद है अल्लाह करीम हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहमत की नज़र फ़रमाए। नाज़रीन किराम, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।